महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है। पर आज भी गांव का जनजीवन मुख्य रूप से वर्षा के पानी पर निर्भर है। आज भी गांव में पानी के वैकल्पिक साधनों और गांव को शहर की मुख्य धारा से जोड़ने वाले संसाधनों का अभाव है। इस स्थिति को पूर्ण रूप से बदलने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या मनरेगा की शुरुआत की गई। पर क्या ये फायदे उन तक पहुंच रहे हैं? क्या ग्रामीण लोग अपनी ही प्रगति में शामिल हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे पैसा सही और लंबे समय तक लाभकारी साधनों में खर्च हो रहा है, इसका निरीक्षण हो सके? इन सब सवालों का जवाब आसान नहीं था। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास कमिश्नरेट के सहयोग से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने एक एकीकृत जियोस्पेशियल आईसीटी समाधान की पेशकश की। पहला महत्वपूर्ण कदम था कॉम्पोजिट यानी संयोजित नक्शे का बनना, जिससे हर गांव पंचायत को बेहतर और सही योजना बनाने में मदद मिले। इन संयोजित नक्शों ने गांव स्तर के अधिकारियों को गांव वालों के साथ ही मिलकर गांव में सही काम की शिनाख्त करने में मदद की। पर नक्शों का बनना जांच प्रक्रिया का केवल एक अंग था। गांव स्तर पर जांच की भी आवश्यकता थी, पर पूरे जिले पर और खासकर दूरस्थ कामों पर हर समय ध्यान रखना संभव नहीं था। पहले क्या होता था कि जब जीआईएस और जीपीएस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ कि अप्रैल, मई और जून उस वक्त तो बहुत सारे काम चलते थे और उस हर एक काम को डिस्ट्रिक्ट लेवल से मॉनिटर करना साइट पर जाकर वो मुश्किल हो जाता था। उस दौरान मुझे भी पता नहीं चलता था कि भाई टेक्निकल असिस्टेंट वहाँ पर फील्ड पे जा रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को जीपीएस टेक्नोलॉजी जब हमने अडॉप्ट किया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हर रोज़ शाम को 6-10 को मुझे मैसेज आता है गांधीनगर से, इतने टेक्निकल असिस्टेंट है और इतना उन्होंने मैसेज किया। तो मैं इस चीज़ को इंश्योर कर सकता हूं कि भाई मेरे जो ब्लॉक इतने हैं और इतने टेक्निकल असिस्टेंट है और वो आज इसमें से इतने मैसेज हुए, तो कोई फील्ड में गया है या नहीं, या किसी ने मैसेज नहीं किया तो किस वजह से नहीं किया, तो इस बात की समीक्षा मैं दूसरे दिन कर सकता हूँ। पहले अश्विन जैसे ग्राम रोजगार सेवक काम के स्थानों पर ही श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज किया करते थे। इससे मानवीय भूल की संभावना बढ़ जाती थी। इन हाथी मस्टरों की जगह अब ई मस्टर्स ने ले ली है। तकनीक के इस परिवर्तनशील उपयोग को भारत सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स, राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2011-12 से भी सम्मानित किया गया। आईसीटी की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अब दूसरे राज्य भी इस उपाय में अभिरुचि दिखा रहे हैं और वो आईसीटी की सफलता अपने राज्यों में दोहराना चाहते हैं। आईसीटी ने कागजी कार्यवाही कम करके न केवल पारदर्शी शासन दिया है, बल्कि इसने प्रभावशाली रूप से तकनीक का स्थानांतरण प्रयोगशाला से जमीन में भी किया है। आईसीटी विकास के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों में आत्मविश्वास भर रहा है और अब ये आत्मविश्वास सारे देशवासियों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है।